जैसे ही दोस्त अंदर आते हैं, गेट के अंदर आते ही मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई का एक प्यारा सा स्टेचू। ये स्टेचू जो है अजीमुल्ला खां है, जो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके ये रणनीतिकार थे। ये रहा नाना का स्टेचू हाथ में लिए हुए तलवार। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं पहुँचा हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में, और कानपुर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर बिठूर पड़ता है। और बिठूर में नाना राव पेशवा स्मारक पार्क बना हुआ है, जहाँ पर बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का समय बीता है। और रानी लक्ष्मीबाई की कितनी उम्र थी जिस समय रानी लक्ष्मीबाई बिठूर आई थी, तो इस सब के बारे में बात आज करने वाले हैं। जानेंगे यहाँ का क्या इतिहास है, और एक बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ का जो किला है उसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिएगा हमारे साथ, आप बने रहिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे बिठूर की जो नाना राव पेशवा स्मारक बना हुआ है यहाँ के बारे में फुल डिटेल के साथ। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करता हूँ। आप जैसे आएंगे तो सामने आपको पड़ेगा ये एंट्री गेट, आप इसको देख सकते हैं, लाल पत्थर का बना हुआ है ये पूरा, और ये उसी समय का है। तो चलिएगा इसी गेट से लेते हैं एंट्री और चलेंगे अंदर। जैसे हम इस गेट के पास आएंगे तो यहीं पर बना हुआ है टिकट काउंटर, हमारे पीछे देख सकते हैं। यहीं पर आप लेंगे टिकट, 30 रुपये का इसका अंदर जाने का टिकट है। और बाइक से आते हैं तो आपको 20 रुपये पार्किंग पे करना होगा। कार वगैरह से आते हैं तो 30 रुपये का पार्किंग है। तो चलिएगा, अब मैं टिकट ले लिया है, अब इसके अंदर चलते हैं। जैसे ही दोस्त अंदर आते हैं, गेट के अंदर आते ही मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई का एक प्यारा सा स्टेचू बना हुआ है, और इसके नीचे लिखा है महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था 19 नवंबर सन 1835 में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो था वो बनारस में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे, माता जी का नाम भागीरथी बाई, बचपन का नाम मनुबाई था। रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो मनुबाई था। और रानी लक्ष्मीबाई जो है 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी के साथ पेशवा महल बिठूर आई थी। इसको पेशवा महल कहते हैं, बिठूर का आई थी। मनुबाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नाना साहब जी के साथ हुई थी। 16 वर्ष की अवस्था में तक आते आते मनु ने अस्त्र और अस्त्र शस्त्र चलाने में और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। अभी जो है लगभग 11 बज गया है, और धूप जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कम लोग भी दिख रहे हैं। और जहाँ पर अभी मैं चल रहा हूँ ये दोस्तों पूरी पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं। सामने से आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये कारें वगैरह खड़ी हैं और पीछे बाइक वगैरह खड़ी है। तो ये पूरा जो है यहाँ का पार्किंग एरिया है। महल का मुख्य द्वार है, यहाँ से हम चलेंगे, एंट्री अंदर लेंगे और पहुँचेंगे अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसकी 4 दीवारी जो लाल पत्थर की बनी हुई, लाल ईंट की बनी हुई है। और इसकी जो ऊपर भी देख सकते हैं, हम अगर आपको जूम करके दिखाएं तो ये देखिएगा ऊपर छतरियाँ बनी हुई हैं। इन पर उस समय सैनिक खड़े हुआ करते थे किले की देख रेख करने के लिए। ये वाली छतरियाँ इधर आप देख सकते हैं, 4 छतरियाँ बनी हुई हैं, और इधर भी एक छतरी बनी हुई है लास्ट में। ये यहाँ पर भी सैनिक खड़े होते थे इस किले की रक्षा करने के लिए। और ये है मुख्य गेट। इस गेट के बाद किला शुरू हो जाता है, और यहीं पर रखी हुई है ये तोप भी, ठीक है। यहाँ पर एक ये गेट से जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही छोटा सा संग्रहालय भी बना हुआ है। एक कमरे का संग्रहालय है, म्यूजियम। 1857 की अमूल धरोहर यहाँ पर है। बिठूर कानपुर शहर देख सकते हैं, और 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये खुला रहता है। सामने जो है नाना राव जी की जो स्टेचू बना हुआ है, तो आइएगा पास में चलते हैं और स्टेचू को देखते हैं। और सेल्फी पॉइंट भी इसको बनाया गया है। तो ये सामने सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों से चलेंगे स्टेचू के पास। और यहाँ पर लिखा भी है 1857 की जो क्रांति के नायक नाना साव धुंधुपत पेशवा रहे हैं। तो 1857 का अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें नाना राव जी की जो एक अहम भूमिका थी, ये देखिएगा। पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये स्टेचू बना हुआ है, इसके ऊपर का ये गुम्मट है, और ये रहा
नाना का स्टेचू, हाथ में लिए हुए तलवार और कानों में बड़े बड़े कुंडल पहना करते थे। और ये है, यहाँ पर नीचे लिखा भी है पूरा, 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब। इनका जन्म 1824 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। पूना के पास एक छोटे से ग्राम वेड़ू में हुआ था। पिता का नाम माधव नारायण राव एवं माता का नाम गंगाबाई था। 2.5 वर्ष की उम्र में 7 जून सन 1827 को ईस्वी को बाजीराव पेशवा द्वितीय ने गोद लिया था। नाना साहब द्वारा मनुबाई लक्ष्मीबाई को इस प्रांगण में तीर तलवार चलाना एवं युद्ध कला में निपुण बनाया गया। सन 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात नाना साहब ने गद्दी संभाली। अंग्रेजों ने दस्तक पुत्र का बहाना लेकर नाना साहब को पेशवा राजा मानने से इनकार कर दिया। यहाँ की दोस्तों सुंदरता जो है वो एकदम से देखती ही बनती है और काफ़ी अच्छा लगता है और पर्यटक भी बहुत आते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे पीछे का जो है इसका पुराना वाला किला जो है। अब वहाँ पर जाना लोगों को अलाउ नहीं है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि पूरा जंगल जैसा हो गया एकदम से। जंगल, घना सा जंगल खड़ा हुआ है पीछे, तो वहाँ पर अब लोग नहीं जाते हैं, उसको बंद कर दिया गया पूर्णतः। तो चलिएगा आगे चलते हैं। ये स्टेचू जो है अजीमुल्ला खां है, जो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके ये रणनीतिकार थे। इन्होंने ही रणनीति रची थी कि इस युद्ध को कैसे लड़ा जाएगा। इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में हुआ था। ये बिट्ठूर गांव में ही इनका जो है जन्म हुआ था। उस समय ये बिट्ठूर था, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। कानपुर के मिशनरी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषा के जानकार थे। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उसी मिशनरी स्कूल में शिक्षक बन गए थे। ये जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी और उसी स्कूल में ये शिक्षक भी रहे। उन्होंने आज़ादी नामक अखबार चलाया और उस अखबार में संपादकीय लेखों का प्रारंभ किया। और इधर भी कुछ रूम बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये हालांकि बाद में निर्माण किया गया है। और सामने एक टीला बना हुआ है। ये चलिए इसको पास से चल के देखते हैं क्या है। यहाँ पर दोस्तों अभी ये जो है एक नौका विहार बनाई गई है। ये यहाँ पर नाव वगैरह चलती थी। हम आपको बताएं कि जो नाना राव पेशवा स्मारक है, इसी को लोग महल भी कहते हैं। और ये एक समय महल था जो अभी स्मारक के रूम में है। और ये कानपुर का एक ऐसा स्थान है जिसको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और इतनी धूप होने के बाद भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे घूम रहे हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि इसके अंदर जब आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक ऐसा कुआं भी है जिस कुएं में जिस समय 1857 में युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों के हाथे, फिरंगियों के हाथे ना चढ़े बहन बेटियां, बच्चे, क्योंकि वो लोग उनका दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए उन बच्चों ने, उन महिलाओं ने उस कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी थी। ये सामने आप स्टेचू देख रहे हैं, ये स्टेचू जो है तात्या टोपे का है। 1857 क्रांति के जो गुरिल्ला युद्ध हुआ था उसके जो ये नायक थे, ये नाना साहब से लगभग 12 वर्ष बड़े थे। बड़े साहसी, निर्भीक तथा योजनापरक थे। इसीलिए नाना साहब ने अपना प्रमुख बनाया था। युद्ध कला में अति निपुण थे, खासकर गुरिल्ला युद्ध हुआ था उसकी इन्हीं की देन थी। कालांतर में नाना साहब पेशवा ने अपनी सेना के पुरुष ब्रिगेड की कमान प्रमुख जनरल नियुक्त किया था। सन 1854 ईस्वी में उत्तर भारत के प्रमुख राजाओं से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जन क्रांति करने की योजना बनाने की जिम्मेदारी इनको ही सौंपी गई थी। 5 जून 1857 ईस्वी की क्रांति में नाना साहब पेशवा के जनरल के रूप में अपने प्रमुख भूमिका निभाई। युद्ध में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। तत्कालीन अंग्रेज जनरल मीड के शब्दों में यदि संपूर्ण भारत में 5 तात्या टोपे होते तो अंग्रेजों का भारत में नामो निशान मिटा देते। सन 1860 ईस्वी में सुखपुरी मध्य प्रदेश के पड़ौन के जंगलों में विश्राम करते समय एक गद्दार की सूचना पर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया
वहीं पर बगैर मुकदमा चलाए वहीं वही बट वृक्ष पर उन्हें फांसी पर लटका दिया। तो आप लोगों का तात्या टोपे के बारे में क्या विचार है, क्या राय है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। का महल, इस कुएं का निर्माण जो है 1835 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वारा कराया गया था और कुएं का उपयोग जो है महल के पास स्थित अस्तबल के घोड़ों की जल व्यवस्था हेतु किया जाता था। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा रहता था जिसका नाम सारंग था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1857 ईस्वी के गदर में अंग्रेजों के द्वारा महल पर आक्रमण किया गया था। तब महल में मौजूद स्त्रियों व बच्चों के अंग्रेजों के हाथों अपमानित न होकर कुएं में कूदकर अपना बलिदान दिया था, ऐसी मान्यता है। ये जो आप देख रहे हैं वही कुआं है जिस कुएं में बच्चों और स्त्रियों ने कूद करके जान दे दी थी अंग्रेजों से बचने के लिए कि उनके हाथ चढ़ेंगे तो अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए इसी कुएं में जो है 1857 में कई महिला और बच्चों ने कूद करके जान दी थी। और अभी इस कुएं में पानी वगैरह नहीं है, बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है और इसके पास आना जाना मनाही है, क्योंकि मैं भी इसको दूर से ही बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई गिर गिरा ना जाए, इसलिए इसको रोक लगा दी गई है। ठीक है, अब चलिएगा आगे चलते हैं। और इधर जो है ये बना हुआ है, देखिएगा यहाँ पर भी ऊपर सैनिक वगैरह रहा करते थे। अभी इसका पुनः निर्माण हो गया है, रिपेयर हो चुके हैं और सामने भी देख सकते हैं ये। दोस्तों ये जो हमारे पीछे ये वाला ग्राउंड जो देख रहे हैं ये उस समय जो है आम दरबार रहा करता था राजा का। यहाँ पर दरबार वगैरह लगा करता था इस जगह पर, जो कि अभी जो है यहाँ पर पंडाल लगाया जाता है उस जगह पर जहाँ पर पहले राजा का दरबार हुआ करता। आम पब्लिक के लिए यही वो दरबार था। तो चलिएगा अब चलते हैं इससे बाहर। चलिएगा दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।